नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अमीन के कोर्स में आज हम शुरू करेंगे खेत की नाप कैसे करें। तो खेत की नाप का मतलब कि हम खेत का या प्लाट का रकबा कैसे निकालें, हम इसकी बात करेंगे। हम इसके पहले क्या क्या देख चुके हैं कि हेक्टेयर को बीघे में कैसे बदलें, बीघे को बिस्से में कैसे बदलें, डिसमिल में कैसे बदलें, तो बदलना सीख चुके हैं सारे पैमानों को, मीटर, फुट, गज, सब कुछ। इसके अलावा हेक्टेयर को सब में बदलना सीख चुके हैं। अब नापेंगे कैसे। तो खेत बहुत प्रकार के होते हैं, तो एक मतलब संक्षेप में समझ लेते हैं कि कितने प्रकार के खेत हो सकते हैं। भाई अलग अलग प्रकार के खेत होंगे तो अलग अलग प्रकार की नाप होगी। अब ऐसा तो है नहीं कि सारे खेत बिल्कुल वर्ग या आयत के ही आकार के होंगे, है ना। कुछ खेत हो सकते हैं कि आयत या वर्ग के आकार के हों। तो ये पहला प्रकार ऐसा है कि वर्ग है, मतलब कुछ खेत वर्ग के आकार के होंगे। वर्ग मतलब चारों भुजाएं एकदम बराबर होंगी। अगर ये 100 मीटर है तो ये भी 100 मीटर, ये भी 100 मीटर, ये भी 100 मीटर, चारों भुजाएं बराबर। अब चारों भुजाएं बराबर का मतलब ये नहीं हुआ कि ऐसे बराबर हों, यहां भी चारों भुजाएं बराबर हैं। जैसे अगर मान लीजिए ये 100 फुट है, ये 100 फुट, ये भी 100, ये भी 100, तो यहां भी अगर ये 100 फुट है, ये 100 फुट है, ये 100 फुट और ये 100। तो अब कहने को तो ये दोनों चारों भुजाएं बराबर हैं, इसकी भी बराबर है, इसकी भी, लेकिन ये वर्ग है और ये वर्ग नहीं है। तो इसका क्षेत्रफल यानी इसका रकबा जिस विधि से निकलेगा उस विधि से इसका रकबा नहीं निकलेगा। इसका रकबा निकालने का फार्मूला अलग होगा, भले इसके चारों भुजाएं बराबर है। ठीक, तो इसको समचतुर्भुज बोलेंगे। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे आगे आएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग का और आयत का। तो पहला खेत तो हो गया कि चारों भुजाएं बराबर हों और उनके कोने भी बराबर हों, यानी एकदम सीध में। जिसके कोने 90-90 डिग्री के होते हैं उसको एकदम सीध बोला जाता है और वही वर्ग होता है। भले चारों भुजाएं बराबर हों लेकिन कोने 90 डिग्री से कम ज्यादा हों तो वो वर्ग नहीं होता। ठीक है। अब ऐसे ही दूसरा आकार हो सकता है कि चारों भुजाएं न बराबर हों बल्कि आमने सामने की भुजा बराबर हो। जैसे ये अगर 100 फुट है तो ये भी 100 फुट, और ये 50 फुट है तो ये भी 50 फुट, यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, ये दोनों बराबर हों और ये दोनों बराबर हों। ये दोनों अलग अलग हो सकती हैं। जैसे अगर ये मान लीजिए 100 है तो ये भी 100 हो, अगर ये 40 है तो ये भी 40 हो। दो भुजाएं आमने सामने की बराबर अगर हैं और बिल्कुल सीधा सीधा है, मतलब जैसे 90 डिग्री का कोण यहां बन रहा था, 90 का यहां बन रहा था, ये कोण भी आपको बताएंगे नापना हम। अभी आप ऐसे समझिए कि एकदम अगर सीधी सीधी रहेंगी और आमने सामने की बराबर रहेंगी भुजाएं, यानी लंबाई ज्यादा चौड़ाई कम, तो वो आयत बोला जाएगा। यानी ये वर्ग है और ये क्या है, आयत। तो इन दोनों का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला सेम ही होता है, लंबाई का चौड़ाई में गुणा करने पर क्षेत्रफल आ जाता है, वर्ग और आयत दोनों का। लेकिन अब यहीं पर अगर ऐसा हो, यहां भी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, जैसे ये 100 है तो ये भी 100 है, ये 40 है तो ये भी 40 है, लेकिन ये आयत नहीं है, इसको हम तीसरा चित्र मान लें, इसको चौथा चित्र मान लें। तो इसका फार्मूला मतलब रकबा निकालने का फार्मूला अलग है, इसका रकबा निकालने का फार्मूला अलग है, सब बताएंगे। इसके अलावा कैसा हो सकता है, ऐसा भी खेत हो सकता है जिसके चारों मेड़ अलग अलग हों। अगर ये 100 फीट है तो ये सामने वाला 80 ही हो, ये 70 है तो ये सामने वाला 75 हो जाए। यानी ऐसे खेत जिसके चारों नाप अलग अलग हों, सब अलग अलग नाप, ये ABCD। और आमतौर पे सबसे ज़्यादा खेत ऐसे ही होते हैं जिसके चारों मेड़ बिल्कुल अलग अलग रहते हैं, कोई न आमने सामने बराबर है न अगल बगल बराबर है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, बिल्कुल इनके जैसा नहीं होगा, अलग से, मतलब उसका अलग तरीका है निकालने का, उसको बताएंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे भी हो सकते हैं खेत जिनके चारों किनारे न 4 भुजाओं में न हो बल्कि 5 भुजा हो, 6 भुजा हो। जैसे 1 2 3 4 5, ये पंचभुज है, इसको छठवीं आकृति मान लें।
अब ये 5 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है, यानी ऐसा खेत, तो इसका क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला इनसे बिल्कुल अलग होगा, यानी इसका भी रकबा अलग ढंग से निकलेगा। 6 भुजाएं हो जाएंगे तो भी अलग ढंग से निकलेगा, 7 भुजाएं होंगे तो अलग, तो इसको भी हम विस्तार से समझाएंगे आपको। इसके अलावा ऐसा भी खेत हो सकता है जिसके केवल 3 ही मेड़ हों, तो इसको हम 7वीं आकृति मान लें, और ये क्या है, त्रिभुज है। तो ऐसा भी तो खेत होता है जिसके 3 ही मतलब कोने हों या 3 ही मेड़ हों, तो त्रिभुज। अब त्रिभुज का फार्मूला मतलब रकबा निकालने का फार्मूला इनके जैसा नहीं होगा, बिल्कुल अलग होगा। त्रिभुज में भी कई प्रकार होंगे। कुछ त्रिभुज मिलेंगे ऐसे एकदम सीधे, ये देखो यहाँ 90 डिग्री का कोण है, यानी ये दोनों रेखाएं एकदम आमने सामने हों, ये समकोण त्रिभुज होगा। इसका भी फार्मूला अलग से होगा। जिसके तीनों किनारे सेम हों, यानी जितनी लंबाई ये उतनी लंबाई ये उतनी लंबाई ये, अगर ये तीनों भुजाएं बराबर हों तो ये समबाहु त्रिभुज होगा। इसका फार्मूला अलग होगा क्षेत्रफल निकालने का। ऐसा भी हो सकता है कि तीनों भुजाएं अलग अलग हों, ये 50 फुट, ये 100 फीट, ये 40 फीट, तो विषमबाहु त्रिभुज होगा। तो त्रिभुज में भी बहुत प्रकार के हैं, लेकिन जब त्रिभुज पढ़ाएंगे तो त्रिभुज में 3-4 दिन वीडियो अपलोड करेंगे, पार्ट 1, 2, 3 करके पूरी बात आप समझ जाएंगे। तो हमने जो आकृतियां बना दी है, खेत प्रायः आपको इन्हीं में से कोई न कोई मिलेंगे, इसके बाहर आपको नहीं मिलेगा। अब कहेंगे कि नहीं कुछ खेत तो ऐसे भी हो हैं, मिल जाएंगे, ऐसे मिल जाएंगे, कुछ खेत आपको ऐसे मिल जाएंगे, कुछ खेत आपको बिल्कुल अंडाकार होंगे, गोलाकार होंगे, कुछ खेत बिल्कुल ऐसे होंगे, है ना। तो ऐसे भी खेत हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, वृत्त के आकार के भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, एकदम यानी उनका कोई आकार ही नहीं है, अनियमित है। तो अगर ऐसा है तो हम इसको बीच से खींच करके इसको हम वर्ग आयत में कन्वर्ट करके निकालेंगे। ऐसा है तो इसको भी ऐसा ही कुछ करके हम निकालेंगे। अगर वृत्ताकार है, अर्धवृत्ताकार, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसके हिसाब से करेंगे। अंडाकार है तो वृत्त से मिलता जुलता मतलब अपनाएंगे। कहने का मतलब इनका सटीक तो नहीं निकलेगा, लेकिन इन्हीं में से इन्हीं को आधार बना करके इनका भी निकाल लेंगे हम। तो मेन आपको समझना है वर्ग, आयत, त्रिभुज, समचतुर्भुज, और इसी में एक आकृति और बन सकती है, समलंब बोलते हैं उसको। ये समलंब के आकार का है, तो इसको भी सभी को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो आज हम लोग देख लेते हैं वर्ग और आयत के बारे में। ठीक, वर्ग और आयत बहुत आसान होता है, इसलिए दोनों को आज ही देख लेंगे। फिर उसके बाद त्रिभुज बताएंगे आपको कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, रकबा। त्रिभुज के बाद तब फिर आएंगे इसमें, क्योंकि इसको बिना त्रिभुज के समझे इसको आप नहीं समझ पाएंगे। तो ये दोनों, उसके बाद त्रिभुज। तो चलिए शुरुआत करते हैं वर्ग और आयत के बारे में। तो हेडिंग क्या है, वर्गाकार खेत का रकबा। रकबा को ही क्षेत्रफल बोलते हैं गणित की भाषा में, नाप जोख अमीनी की भाषा में रकबा बोलते हैं, और क्षेत्रफल बोलते हैं गणित की भाषा में। तो वर्गाकार खेत का रकबा या फिर क्षेत्रफल एक ही बात। चलिए सबसे पहले तो हम समझ लेंगे वर्ग की प्रॉपर्टीज क्या होती है, यानी वर्ग की क्या विशेषताएं होती हैं। समझ लेंगे तो हमेशा काम आएगा। ये है वर्ग। अभी हम बताए कि वर्ग में कुछ बातें ध्यान रखने योग्य हैं, जैसे कि वर्ग में क्या होता है, 4 भुजाएं होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं। इसके अलावा सभी भुजाएं सभी समान भुजा होती है। तो 4 भुजाएं तो होती ही हैं, साथ में सभी चारों भुजाएं एकदम समान होती हैं, न कोई कम न कोई ज़्यादा। इसके अलावा सभी कोण, कोण यहाँ पर गणित की भाषा में कोण बोलते हैं, कोण मतलब हम लोग देहाती भाषा में कोण बोलते हैं। तो सभी कोण 90 डिग्री, यानी सभी कोण समान होते हैं, समान होते हैं।
चारों कोण मिला के कितना हो जाएगा 360 डिग्री। ये जो एक कोना है ये है 90 डिग्री का। तो ऐसे ही 90 ये 90 ये 90 ये 90 ये सब मिला करके कितने डिग्री हो गए 360 डिग्री। तो जिस भी आकृति में चार भुजाएं हों, चारों भुजाएं बराबर हों, चारों कोने बराबर हों, इसके साथ साथ दोनों विकर्ण बराबर हों, दोनों विकर्ण समान हों, ये आप नोट कर लीजिएगा, दोनों विकर्ण समान हों। मतलब ये वाला एक विकर्ण है, ये देखो, विकर्ण का मतलब होता है एक कोने से दूसरे कोने तक अगर हम मेड़ बना दें या डोरी लगा दें या नाप दें एकदम सीधा सीधा, तो जितना ये उतरेगा उतना ही ये उतरेगा। अगर ये 100 फुट है तो ये भी 100 फुट होगा। अगर आपने ऐसा नापा डोरी लगा के इस कोने से इस कोने तक, ये आया 100 फीट, फिर आपने डोरी यहाँ से यहाँ लगाया और ये आ गया 120 फुट या 80 फुट 90 फुट, मतलब 100 फुट से कम ज़्यादा आ गया, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो आकृति है वो वर्ग नहीं है, क्योंकि अगर वर्ग होती तो ये दोनों समान रहते। तो वर्ग मतलब समझ गए आप, चारों भुजाएं हों, समान हों, सभी कोण 90 डिग्री के हों। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो 90 डिग्री का कोण है हम इसको नापेंगे कैसे, जानेंगे कैसे। देखिए पहले जो खेत होते थे ना बहुत बड़े बड़े होते थे, जनसंख्या बहुत कम थी, आप ओल जलूल कैसे भी नाप कर चले आइए बहुत दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन आज शहरों की ओर लोग पलायन कर रहे हैं, शहरों में ज़मीनें फुट में बिकने लगी हैं, तो एक फुट का भी डिफरेंस मतलब हज़ारों का डिफरेंस आ जाता है। इसलिए अगर इसमें डिफरेंस आ गया तो फिर रकबा में भी डिफरेंस आएगा, दाम में भी डिफरेंस आएगा, अंतर आएगा। इसलिए हमें जानना चाहिए कि 90 डिग्री हम कैसे नापेंगे। तो चलिए सीखते हैं सबसे पहले कि 90 डिग्री हम कैसे नापेंगे, क्योंकि जैसे ही 90 पता चलेगी तभी स्पष्ट हो पाएगा कि वो खेत वर्गाकार है। अगर हम नापे ये 90 आ गया और ये 100 आ गया तो इसका मतलब फिर वर्गाकार नहीं है, सभी 90 होना चाहिए। अब 90 डिग्री का नापने के लिए गुनिया का प्रयोग होता है। गुनिया के दो रूप होते हैं, एक तो गुनिया होती है छोटी सी जिससे हम लोग नक्शा नापते हैं। एक गुनिया का मतलब होता है कि जब हम 90 डिग्री का कोण नापते हैं उसे भी गुनिया बैठाना बोला जाता है। अगर बात कापी में हो, मतलब हम कोई चित्र कापी में बना लें और उसमें पता करें कि ये 90 डिग्री का है कि नहीं, तो एक चांदा होता है वो रख दीजिए, उससे पता हो जाएगा, प्रकार से भी पता हो जाएगा। लेकिन ये आकृति फील्ड में हमको जाके पता करनी है ना, बड़ी बड़ी है, तो क्या करेंगे, देखो 1 इंची टेप लीजिए आप, फीता इंची टेप ले लीजिए, इस कोने से इधर आप नाप दीजिए 4 फीट, इस कोने से इधर नाप दीजिए 3 फीट। मान लीजिए 3 फीट आपने नापा, आया यहाँ, 4 फीट आपने नापा और आया यहाँ, मान लीजिए। अब देखो इसको बदल भी सकते हो, इधर 4 अगर कर दिए तो इधर 3 करो, अगर इधर 4 कर दिए तो इधर 3, मतलब इसको आप बदल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम इधर ही 3 नापें इधर 4 करें। कहने का मतलब अगर एक तरफ 3 कर रहे हो तो दूसरे तरफ 4 करो। अगर ऐसा कर दिए तो जहां पर 4 का निशान पहुंचा है, जहां पर 3 का निशान पहुंचा है, वहां से एक डोरी लगा लो दोनों के बीच में। जो आप डोरी लगाएंगे उस डोरी को भी नाप दीजिए इंच टेप से। अगर वो डोरी की लंबाई 5 फुट आ गई तो इसका मतलब ये कोना 90 डिग्री का है। अगर ये लंबाई 5 से कम आई तो इसका मतलब ये कोना 90 डिग्री से कम है, और अगर ये लंबाई 5 से ज़्यादा आ गई तो इसका मतलब ये कोना 90 डिग्री से ज़्यादा है। तो 4, 3 और बीच का फासला 5 बराबर 90 डिग्री। ऐसे ही चारों कोने चेक कर लीजिए, समय जरूर लगेगा लेकिन नाप स्पष्ट तो होगी। तो अगर ऐसे ही चारों तरफ उतर जाए, यानी इधर भी 3 नापिए, इधर 4 नापिए, या इधर 4 इधर 3 मिला दीजिए, और अगर 4, 3, 5 अगर हो गया तो ये भी कोना 90 डिग्री का। ऐसे इधर भी, ऐसे इधर भी।
तो इससे आप पता कर पाएंगे कि चारों कोने 90-90 हैं। और हालांकि आयत अगर है तो आयत में भी चारों कोने 90-90 होंगे, लेकिन आमने सामने की भुजा बराबर होगी, तो यहाँ चारों भुजा बराबर है तो इसका मतलब वर्ग है। अब जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री का पता लगाने के लिए 3, 4, 5 ही हो। आप किसी किताब में दूसरा भी पढ़ सकते हैं, तो ये मत सोचिएगा कि दीपक सर गलत बता दिए थे, नहीं। 90 डिग्री का दरअसल मतलब ये होता है कि इसका वर्ग और इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग। जैसे ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। तिरछी भुजा को कर्ण बोलते हैं त्रिभुज में। ये त्रिभुज क्या आकार बन गया ना, त्रिभुज के आकार में ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। तो लंब का वर्ग 3 त्रिक का 9, आधार का वर्ग 16, कितना हो जाएगा 16 9 25, और 5 का वर्ग होता है 25, यानी इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग। अगर ऐसा है तो 90 डिग्री का है। जैसे मान लीजिए आप इधर नाप दिए 13 फीट, यहाँ से यहाँ तक 13 फीट आपने नापा, यहाँ आ गया 13। फिर इधर आपने नापा 5 ही फीट, फिर आपने इसको मिला दिया मान लो, तो 13 तियाँ हो जाएगा 169, 5 पचे 25, जोड़ने पे कितना आएगा 9 5 14, 6 2 8 1 9, सॉरी इसको 12 करना है, 12, तो 12 12 हम कितना हो जाएगा 144, 5 पचे 25, तो कितना हो जाएगा ये 169 हो जाएगा। 169 का मतलब ये किसका वर्ग है 13 का, यानी यहाँ 13 होना चाहिए, तब भी ये कोना 90 डिग्री का ही रहेगा। मतलब अगर आप इस कोने से इधर 5 फीट नाप दिए और फिर यहाँ से इधर 12 फीट नाप दिए, तो ये जो दोनों जब मिलाएंगे रेखा तो ये 13 फीट होनी चाहिए। अगर ये 13 से ज़्यादा है तो ये कोना 90 डिग्री से ज़्यादा है, ये 13 से कम है तो ये कोना 90 डिग्री से कम है। तो ज़रूरी नहीं है कि 3 4 5 ही करें, आप 5 12 और 13 भी कर सकते हैं। ऐसे ही और भी कुछ हो सकता है जिसका इन दोनों का वर्ग इसके बराबर हो, लेकिन हम लोग गणित नहीं पढ़ रहे हैं ना, हम लोग पढ़ रहे हैं नाप जोक। बस हमको केवल जुगाड़ चाहिए जिससे हम अपना काम कर लें। तो एक बात याद रखिए, एक तरफ 3 एक तरफ 4, बीच का 5 बराबर 90 डिग्री हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें पता हो गया कि हम वर्ग की नाप कैसे करेंगे। अब वर्गाकार खेत में हम लोग पता करेंगे कि उसका रकबा कैसे निकालेंगे। जैसे यही खेत है या प्लाट है, जो भी आप समझें, वर्गाकार है प्लाट। ये इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई है, मान लो कितना लिख दें 40 फुट लिख दें, 40 फुट। देखो जब वर्ग होगा तो इसका मतलब उसकी एक ही भुजा लिखी जाएगी, क्योंकि उसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। तो बस एक भुजा पता हो जाए, दूसरी पता हो चाहे ना हो, दूसरी तो पता है ही भाई, एक 40 है तो सभी 40 है। अब हमें निकालना है इसका रकबा। रकबा यानी कि क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का एक फार्मूला होता है, फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर। गणित की भाषा में भुजा स्क्वायर। हम लोग शॉर्टकट में मतलब इसको समझाने के लिए बोल देते हैं भुजा गुणित भुजा, दोनों एक ही बात है। भुजा स्क्वायर ये घाते 2 है। घाते 2 का मतलब होता है भुजा का 2 बार गुणा करो, यानी भुजा का भुजा में गुणा करो। यानी 40 है, ये 40 है, तो 40 गुणित 40 करो। या फिर लंबाई गुणित चौड़ाई, इसको आप ध्यान में रखिएगा। वर्ग का रकबा, वर्ग का रकबा या वर्ग का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। लेकिन गणित की भाषा में ये लंबाई गुणित चौड़ाई अशुद्ध माना जाता है, क्योंकि वर्ग में लंबाई चौड़ाई नहीं होती। क्योंकि लंबाई चौड़ाई का मतलब ही होता है कि लंबाई ज़्यादा हो चौड़ाई कम हो। तो जब दोनों भुजाएं अलग अलग नाप की हो ना, ये वाली और ये वाली, या मतलब अगल बगल वाली भुजाएं अलग अलग नाप की होती हैं, तब उसको लंबाई चौड़ाई बोला जाता है। जब बराबर हो गई तो लंबाई चौड़ाई बराबर है, तो इसीलिए लंबाई चौड़ाई नहीं कहा जाता।
इसीलिए गणित की भाषा में भुजा स्क्वायर लिखा जाता है या भुजा गुणित भुजा। लेकिन हम लोग अगर याद कर लिए कि लंबाई गुणित चौड़ाई तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका रकबा होगा कितना, तो 40 लंबाई है 40 चौड़ाई है। तो ये कहो चाहे ये कहो चाहे ये कहो, बात एक ही है। 40 का 40 में गुणा करेंगे आएगा 1600। 40 गुणित 40 बराबर 1600। ये 1600 क्या है, 1600 इसका रकबा है, लेकिन नाप जिसमें हुई है उसमें है। तो नाप हुई है फुट में, तो हम लिखेंगे वर्ग फुट। वर्ग फुट 1600 फुट नहीं, 40 फुट लंबाई थी, 40 फुट चौड़ाई है। लंबाई का चौड़ाई में गुणा किए तो उसका भी तो गुणनफल होगा, यानी फुट का फुट में गुणा, फुट का गुणनफल क्या होगा, वर्ग फुट, स्क्वायर फुट। तो 1600 वर्ग फुट इसका रकबा है। अगर इसी के स्थान पे जहाँ पे यफ लिखा है, अगर मान लो इसी के स्थान पे हम लिख देते 40 मीटर, तो क्या होता, 1600 तो आता ही, क्योंकि 40 गुणित 40 बराबर 1600, और लिखा जाता वर्ग मीटर। अगर ये नाप होती गज में, यानी 40 गज इसकी लंबाई चौड़ाई होती, 40 यार्ड यानी कि गज, तब भी ये आता 1600 ही। लेकिन आगे क्या लिखा जाता, वर्ग गज। तो एक बात आप समझ गए कि चाहे फुट में हो, चाहे मीटर में हो, चाहे गज में हो, चाहे कड़ी में हो, चाहे जरीब में हो, चाहे लट्ठे में हो, चाहे जिससे नापी गई हो, उसका रकबा निकालने के लिए अंकों का गुणनफल होगा ही। और अंकों का गुणनफल उतना ही आएगा जितना फुट में आया है, जितना मीटर में आया है, जितना गज में आया है। लेकिन लिखा जाएगा कैसे, सबके साथ वर्ग लगा के, मीटर है तो मीटर, गज है तो गज, फुट है तो फुट। ठीक, अब उतना ही आएगा, इसका मतलब ये है कि अगर उतनी ही नाप है तो उतना ही आएगा। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि अगर 40 फुट है तो 1600 वर्ग फुट आया और 1600 वर्ग गज भी हो जाएगा, नहीं। हाँ, अगर 40 गज रहेगा तब 1600 वर्ग गज होगा। हम फुट को गज में बदलेंगे तो फिर 9 का भाग करेंगे ना, वो तो आप समझ ही गए हैं, वो अलग बात है। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ये एक प्लाट है जिसकी लंबाई है 100 गज और चौड़ाई है 20 गज। यानी ये कैसा प्लाट है, वर्गाकार प्लाट नहीं है, आयताकार प्लाट है। कोई बात नहीं है, चाहे वर्गाकार हो चाहे आयताकार हो, रकबा निकालने के लिए तो गुणनफल होगा ही। 100 गज का गुणा कर दो, किसमें, 20 गज में, क्योंकि अभी हम पीछे पढ़े लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी वर्ग का भी क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, आयत का भी क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। तो 100 गज का 20 गज में गुणा करेंगे, 100 का 20 में गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 2000। 2000 हो गया। अच्छा, वर्ग गज, यानी कितनी जमीन है, 2000 वर्ग गज। अब कोई आपसे कह दे कि इस जमीन को भैया भले आपने गज में नापा है, लेकिन आप हमको फुट में बता दीजिए कि ये कितने वर्ग फुट है। तो आप क्या करेंगे, 2000 जो वर्ग गज है इसमें आप 9 का गुणा कर देंगे, तो आ जाएगा 18,000 वर्ग फुट। यानी ये जमीन 2000 वर्ग गज है या फिर 18,000 वर्ग फुट है। अब 9 कहाँ से आ गया, अब आप अगर पिछला वीडियो देखे होंगे तो जान गए होंगे कि जब भी हम वर्ग गज को वर्ग फुट में बदलेंगे तो 9 का गुणा करेंगे। अगर वर्ग फुट को वर्ग गज में बदलेंगे तो 9 का भाग। अब इसको आप मीटर में भी बदल सकते हो, इसको आप चाहे जिसमें बदल सकते हो। अगर आप कहते हो ये कितना बिस्सा है, कितना बीघा है ना, तो वो अलग बात हो गई। उसके लिए तो फिर आपको पता होना चाहिए ना कि आपके यहाँ कितने वर्ग गज का बीघा चलता है या कितने वर्ग फुट का बीघा चलता है। बीघा बिस्सा का कॉन्सेप्ट हम आपको इसलिए से पहले समझा दिए थे। अगर एक पल के लिए मान लीजिए कि आपने इसको गज से नापा, फिर आपने इसको फुट में बदल दिया और आपके यहाँ चलता है मान लीजिए 900 वर्ग फुट का बिस्वा। मान लो एक उदाहरण के तौर पे
900 वर्ग फुट का बिस्सा अगर चलता है और आया है ये 18,000 वर्ग फुट, तो इसमें 900 का भाग दे दीजिए, कट गया। 9 दूनी 18, 9 जीरो में 0, 20 बिस्सा आ गया। अब 20 बिस्सा कहो चाहे 1 बीघा कहो, क्योंकि हर जगह 20 बिस्सा बराबर 1 बीघा होता है। यानी 9 दूनी 18,000 वर्ग फुट का 1 बीघा है। तो अगर आप डायरेक्ट 18,000 का भाग करते तो 1 आता, 1 बीघा, बिस्सा बदलने के लिए ऐसे। अब आपके यहाँ अगर 1224 वर्ग फुट का बीघा है, बिस्सा है, तो इसमें 1224 का भाग करोगे तो बिस्सा बनेगा। अगर आपके यहाँ 1326 वर्ग फुट का बिस्सा है तो आप इसमें 1326 का भाग करोगे। ये तो हम आपको पहले ही समझा चुके हैं। आज हम क्या समझा रहे हैं? केवल आपको रकबा निकालना सिखा रहे हैं कि रकबा आप कैसे निकालेंगे। तो ठीक है, आज बस इतना ही। मुझे पूरा भरोसा है कि अब आप वर्गाकार ज़मीन का और आयताकार ज़मीन का रकबा निकाल लेंगे। समझ गए बात? अब अगले वीडियो में आपको समझाएंगे कि अगर कोई वर्गाकार या आयताकार ज़मीन है और उसका रकबा आपको मालूम है और उसकी लंबाई मालूम है, चौड़ाई नहीं मालूम है, तो कैसे पता करेंगे? या फिर अगर वर्गाकार ज़मीन है, उसकी न लंबाई मालूम है न चौड़ाई मालूम है, लेकिन रकबा मालूम है, तो लंबाई यानी कि उसकी भुजा कैसे पता करेंगे, ये सब। इसके अलावा विकर्ण कैसे निकालेंगे और परिमाप कैसे निकालेंगे, ये हम अगले वीडियो में सीखेंगे। आज हम लोगों ने केवल रकबा निकालना सीखा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा तो इसका लिंक अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग इसको देखें और जागरूक हों। धन्यवाद।